मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वैदिक विधि से जोड़ना एवं घटाना सिखाने जा रहा हूँ। बच्चों, वैदिक गणित पद्धति भारत की प्राचीन गणितीय पद्धतियों में से एक है। इस पद्धति द्वारा जटिल गणनाओं को सरल, सहज एवं कम समय में हल करने में सहायता मिल सकती है। वैदिक गणित के इस पद्धति के विकास का श्रेय स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ को जाता है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य थे। इन्होंने वैदिक गणित की खोज कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। इन्होंने वैदिक गणित के 16 मूल सूत्र और 13 उपसूत्र दिए। बच्चों, वैदिक गणित हमारे मस्तिष्क के दोनों पक्षों, बाएं पक्ष जिससे तार्किकता का विकास होता है एवं दाएं पक्ष जिससे सृजनात्मकता का विकास होता है। तो वैदिक गणित हमारे मस्तिष्क के इन दोनों पक्षों का समान रूप से विकास करती है। सरकार ने इन प्राचीन पद्धतियों के महत्व को समझते हुए आज वैदिक गणित को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया है। और बच्चों, देखा जाए तो कक्षा 4 एवं 5 के सिलेबस में वैदिक गणित आ चुका है। तो बच्चों, चलिए अब हम वैदिक विधि से जोड़ना एवं घटाना आपको सिखाने जा रहे हैं। अब हम वैदिक गणित के जोड़ को समझने के लिए एक सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण पर चर्चा करते हैं। एकाधिकैन पूर्वेण अर्थ, एकाधिकैन पूर्वेण का अर्थ होता है पूर्व वाले से एक अधिक। पूर्व वाले से एक अधिक। इसे हम एकाधिक चिन्ह से संबोधित करते हैं। एकाधिक चिन्ह। एकाधिक चिन्ह को हम एक बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको कहते हैं एकाधिक चिन्ह। इस विधि में किसी अंक पर एकाधिक का चिन्ह लगा देने पर उसके मान में एक वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसका मान उसकी अनुवर्ती संख्या के बराबर हो जाता है। जैसे आइए इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम एक संख्या है 3, इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान 3 + 1 अर्थात 4 हो जाएगा। तो बच्चों, इसी प्रकार से यदि हम संख्या 5 पर एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं तो इसका मान हो जाएगा 5 + 1 = 6। अब चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। अगर हम संख्या 8 पर एकाधिक का चिन्ह लगा लेते हैं तो इसका मान क्या होगा? इसका मान 8 + 1 = 9 हो जाएगा। तो बच्चों, आप सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण को भलीभांति समझ चुके होंगे। इसका अर्थ है पूर्व वाले से एक अधिक, और एकाधिक चिन्ह को हम इस बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। किसी संख्या में एकाधिक चिन्ह लगा दिया जाए तो उसका मान उसकी संख्या से एक ज़्यादा, अर्थात उसकी अनुवर्ती संख्या के बराबर हो जाता है, जैसा कि इन उदाहरणों में आपने देख लिया। अब बच्चों, आइए अब हम कुछ सवालों के माध्यम से वैदिक गणित को जोड़ना सीखते हैं। आइए एक सवाल के माध्यम से अब हम वैदिक गणित का जोड़ सीखते हैं। तो बच्चों, ये क्या लिखा है? 68,754, 57,876 और 56,478। अब हमें इसको जोड़ना है वैदिक गणित विधि से। तो चलिए बच्चों, पहले हम इकाई से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो 4 और 6 कितना होगा? 6 × 4 = 10, अर्थात यह 9 से ज़्यादा हो गया। तो जैसे ही ज़्यादा होगा तो इसके लेफ्ट वाली संख्या के ऊपर हम एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अब एकाधिक का चिन्ह यहाँ आ गया, जैसे हुआ था 10, 6 × 4 = 10। तो एकाधिक का ये चिन्ह यहाँ आ गया, यहाँ बचा 0। अब इस 0 को यहाँ बचा 0, और 0 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे है 5, यहाँ पर है 7, लेकिन एकाधिक का चिन्ह लगा होने के कारण अब यहाँ पे 7 नहीं है, अब ये 8 हो गया।
8 और 5 हम जोड़ेंगे तो 8 5 13। तो 13 बच्चों कैसे लिखते हैं 13। अब इसमें एक जो है एकाधिक के चिन्ह के रूप में यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ बचा क्या 3, अर्थात 3 और 7 जोड़ेंगे, 7 3 10। अब जब बच्चों यहाँ पे 10 हुआ तो अब इस 10 में से एक आ जाएगा एकाधिक के चिन्ह के रूप में बगल, और यहाँ बचा क्या 0, अर्थात यहाँ 0 आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना है 8 और एकाधिक का चिन्ह ये 9, 9 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 7 16। ठीक है, अब 16 जैसे हुआ तो एकाधिक का चिन्ह 1 यहाँ आ गया और 6 यहाँ बचा, 6 और यहाँ पे है 4 और ये एकाधिक 5, 6 और 5 11। जैसे 11 हुआ तो यहाँ पे एकाधिक का चिन्ह यहाँ लग गया और एक जो बचा यहाँ आ गया। बच्चों इसी तरीके से हम जोड़ आगे करते चले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 8 और यहाँ क्या है 7 और एकाधिक के चिन्ह की वजह से ये हो गया 8। तो 8 और 8 16। तो 16 में से एकाधिक का चिन्ह लेफ्ट लग गया, 16 से एकाधिक का चिन्ह यहाँ आया जैसे ही 9 से ज़्यादा हुआ, और यहाँ बचा 6, 6 और ये 7, 7 6 13। तो जैसे ही 13 हुआ 9 से ज़्यादा फिर हो गया, तो फिर एक एकाधिक के रूप में यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। 6 और यहाँ पे कितना है 5 और 1 6, 6 6 12। तो 12 का मतलब 9 से ज़्यादा हो गया, तो 12 है तो एकाधिक का चिन्ह यहाँ लग गया। अब यहाँ बचा 2, 2 और 6, 6 2 8, और ये जो एकाधिक का चिन्ह है ये 1 के रूप में यहाँ आ गया। इस तरीके से हमारा ये जोड़ कंप्लीट हुआ। 1,83,108 हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम एक अन्य सवाल के माध्यम से जोड़ को फिर से सीखते हैं। बच्चों ये क्या है 6, 6 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। जैसे ही 11 हुआ तो एकाधिक का चिन्ह 9 से ज़्यादा होने पर एकाधिक का चिन्ह प्रयोग करेंगे। ये 11 है तो एक आ गया एकाधिक के चिन्ह के रूप में यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ क्या बचा 1, 1 और 5 कितना हो गया 6। अब बच्चों यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 4 1 5। अब इसको हम 5 समझेंगे, यहाँ पर 5 है क्योंकि एकाधिक का चिन्ह लगने से मान 1 बढ़ जाता है, मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 3 11। फिर जैसे ही 11 हुआ तो एकाधिक का चिन्ह यहाँ आ गया, यहाँ बचा 1 तो 1 यहाँ आ जाएगा। चलिए अब 6 4 कितना होगा 10। अब 9 से ज़्यादा हो गया 10, तो इसलिए 1 यहाँ एकाधिक का चिन्ह आ गया, यहाँ बचा 0 और 0 और यहाँ पर है 4 1 5, 5 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। 5 और यहाँ पर कितना है 6, क्योंकि एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है तो 5 6 11। जैसे ही 11 हुआ तो एकाधिक का चिन्ह यहाँ आ गया। अब यहाँ बचा केवल 1, 1 और 2 कितना होगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पे क्या है 7 1 8, तो 6 और 8 कितना होगा 8 6 14। जैसे ही 14 हुआ एकाधिक का चिन्ह यहाँ आया, यहाँ बचा 4, 4 और 3 7। अब इस एकाधिक का चिन्ह यहाँ आ गया, अर्थात ये हो गया 1,73,516। ये हो गया आपका जोड़। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम घटाना सीखते हैं। वैदिक विधि से घटाना करने के लिए हम परम मित्र सूत्र का प्रयोग करेंगे। परम मित्र, आइए सबसे पहले हम समझते हैं परम मित्र क्या होता है। तो बच्चों ऐसी संख्या जो किसी संख्या में जोड़ने पर उसका मान यदि 10 हो जाता है तो उसे हम परम मित्र संख्या बोलते हैं। जैसे 1 है, इसका परम मित्र क्या होगा, इस 1 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि इसका मान 10 हो जाए, तो बच्चों हो जाएगा 9। यदि हम इसमें 9 जोड़ते हैं तो इसका मान क्या होगा 10। तो ये 1 का परम मित्र क्या हुआ 9। इसी तरीके से 2 का परम मित्र क्या होगा बच्चों, इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा तब मान आएगा 10। 3 का परम मित्र क्या होगा, 3 में हम क्या जोड़ें कि 10 हो जाए बच्चों, तो इसका उत्तर होगा 7। इसी तरीके से 4 का परम मित्र क्या होगा बताइए बच्चों, 4 में हम क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो बच्चों ये हो जाएगा 6। 5 का परम मित्र क्या होगा, ऐसा क्या जोड़े 5 में कि 10 हो जाए, तो बच्चों 5 का परम मित्र हो जाएगा 5।
इसी तरीके से बच्चों यदि हम देखें कि 6 का परम मित्र क्या होगा, 6 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा 4। 7 का परम मित्र क्या होगा, 7 में हम क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो बच्चों ये हो जाएगा 3। इसी तरीके से 8 में क्या जोड़ें कि मान 10 आ जाए, तो ये हो जाएगा 2। 9 में क्या जोड़ें कि मान इसका 10 हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो बच्चों अब आप लोग सीख गए हैं कि परम मित्र क्या होता है, बहुत ही विस्तार से हमने बता दिया। तो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पे मान 10 हो जाए उसको परम मित्र संख्या बोलते हैं, और इसी परम मित्र संख्या का प्रयोग हम घटाना में करेंगे। आइए एक सवाल के माध्यम से अब इसको हम समझते हैं। आइए एक सवाल के माध्यम से हम वैदिक विधि से घटाना सीखते हैं। बच्चों ये क्या है 6 और ये क्या है 7। 6 में से 7 नहीं घटेगा, जब नहीं घटेगा तो हम उसके बगल में एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, इसके बाद हम अब जो संख्या 7 है इसका परम मित्र खोजेंगे। 7 का परम मित्र क्या होगा 3। 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो ये जो परम मित्र संख्या 3 है इसको ऊपर वाली संख्या में हम जोड़ देंगे और जोड़ के यहाँ लिख देंगे, तो 6 3 9। अब बच्चों आप लोग सोचेंगे कि भाई सर तो घटाना बता रहे हैं लेकिन जोड़ रहे हैं, तो हाँ बच्चों, परम मित्र संख्या को ऊपर वाली संख्या को में जोड़ के हम घटाना करते हैं। क्या है 3 और 8 यहाँ है, एकाधिक का चिन्ह है इसलिए हो गया 9। 3 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, जब नहीं घटेगा तो बगल में एकाधिक के चिन्ह का प्रयोग करेंगे और 9 जो संख्या है इसका परम मित्र खोजेंगे। 9 का परम मित्र क्या होगा 1। अब 3 और 1 को जोड़ के हम यहाँ 4 लिख देंगे। अब यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है 7, क्योंकि 6 है प्लस एकाधिक का चिन्ह 7 हो जाएगा। तो 4 में से 7 नहीं घटेगा, जब नहीं घटेगा तो एकाधिक का चिन्ह यहाँ यूज़ किए और उसके बाद अब 7 का हम परम मित्र खोजेंगे। तो 7 का परम मित्र क्या होगा 3। 7 3 10, तो इसलिए 7 का परम मित्र 3। अब 3 जो परम मित्र है इसको ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। इसी तरीके से अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पे कितना है 8 और 1 9, तो 5 में से 9 नहीं घटेगा इसलिए एकाधिक का चिन्ह हम यहाँ ले गए। और 9 का परम मित्र क्या होगा 1, तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे, तो 5 1 हो जाएगा 6। अब बच्चों यहाँ 7 है, यहाँ पे कितना है 2 और 1 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 7 में से 3 निकल जाएगा, इसीलिए हमें एकाधिक के चिन्ह का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। 7 में से 3 निकाला कितना आया 4। 46,749 आपका आंसर हो गया। बच्चों आज मैंने आपको वैदिक विधि से जोड़ और घटाना सिखाया, तो बच्चों इसको बार बार आपका अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि वैदिक गणित की वह विधा है जो आपके मस्तिष्क का लेफ्ट और राइट दोनों पक्षों का विकास करता है और आने वाले समय में आप वैदिक गणित के माध्यम से बड़ी गणनाओं को चुटकियों में कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।